कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। इजराइल ने भी अब बुलडोजर उतार दिया है, एकदम सीएम योगी वाला फॉर्मूला अपना लिया है। इजराइल में उतरे जहां बुलडोजर, तो वहीं दूसरी तरफ हेलिना वेसोराड और उसके बाद अब MBDA ने M39। आखिर भारतीय नौसेना क्या करने जा रही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल फिलहाल में एक बड़ा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झंझट चल रहा है और ये झंझट वेस्ट बैंक इलाके को लेकर चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कई इजरायली भी मारे गए और कई फ़लस्तीनी भी निशाने में आए। पर ये देखा जा रहा था कि बार बार फ़लस्तीनी शिविरों में, शरणार्थी शिविरों में कुछ कथित तौर पर इजराइल जिन्हें आतंकी मानता है वो लोग पकड़े जाते थे। यानी परिवारों की मदद से ये लोग घरों में छिपकर भविष्य में हमला करने की योजना बना रहे थे। बार बार इजराइल के लिए ये एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा था। इजरायली सेना ने शनिवार को फ़लस्तीनी शहर जेरिचो के पास एक शरणार्थी शिविर पर छापा मारा था। इस दौरान इजरायली सेना ने फ़लस्तीनी हमलावरों के पनाह के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे मकान को घेर लिया था। घेराबंदी के दौरान इजरायली सेना पर आसपास के घरों से आम लोगों ने भी गोलीबारी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद इजरायली सेना ने ज़बरदस्त कार्रवाई की और इस कार्रवाई में 6 फ़लस्तीनी घायल भी हो गए। मतलब आम लोग अपने परिवारों की मदद से इजरायली सेना को परेशान कर रहे थे, भगोड़े आरोपियों को बचाने का काम कर रहे थे। वैसे आपको बता दें, पहली बार ये देखने को मिला कि इजराइल ने भारतीय सीएम योगी का फॉर्मूला अपना लिया। इजराइल ने मंगवाए बुलडोजर और इजराइल ने इन बुलडोजर से उन लोगों के घर तोड़ने शुरू कर दिए जो इन आरोपियों को बचाने का काम कर रहे थे। जैसे ही ये बुलडोजर चढ़ने शुरू हुए, अभी एक ही घर चढ़े थे कि आरोपियों को निकालना शुरू कर दिया फ़लस्तीन के इन परिवार वालों ने। एक मकान की दीवार में क्या चढ़ा, परिवार के सदस्य ने सीधे आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। खैर, इजराइल हर तरीके के फॉर्मूले अब अपना रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इन दोनों का विवाद भी काफ़ी बड़ा होगा। बीते कुछ सालों में भारत और चीन के बीच सीमा पर झड़प और तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस कारण भारत सरकार अपनी सेना को और अधिक ताकतवर बनाने में लगी हुई है। और इसी का हमने परिणाम देखा कि भारत सरकार ने 4,276 करोड़ रुपए निकाल दिया है कि जो भी ज़रूरी हैं उन सारी चीज़ों को आप खरीद सकते हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, जिसे हेलिना मिसाइल कहते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वेसोरेड और नौसेना के जहाज़ों के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम को शामिल किया गया है। ये तीनों ही स्वदेशी डिजाइन और विकास वाली चीज़ें हैं, यानी अपने ही देश में बनी हुई हैं। इसके चलते अब भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान की सेना का सामना करने के लिए कुछ नए हथियार भी मिलने वाले हैं, जिससे वो दोनों देशों के किसी भी हमले का जवाब आसानी से दे सकते हैं। हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को DRDO द्वारा बनाया गया है, जिसकी सीमा है 7 किलोमीटर की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेलिना का इस्तेमाल दिन या रात किसी भी समय में किया जा सकता है। 45 केजी वजन वाला, जिसकी लंबाई 6 फीट और व्यास 7.9 इंच है, इसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन माना जा रहा है। ये मिसाइल दुनिया की सबसे बढ़िया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में से एक मानी जाती है। हेलिना सीधे सीधे हिट मोड और टॉप अटैक मोड दोनों को बहुत अच्छे तरीके से हासिल करती है। एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब टैंक के लिए खतरनाक। वहीं बात करें वेसोरेड की, तो एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि हवाई खतरे को मारकर गिराने के लिए
इंसान अपने कंधे पर लेकर इसे जा सके, सैनिक इसे आसानी से ले जा सके, ला सके, हर मौसम में ये काम करे। भारत सरकार ने हर तरीके के सुरक्षा उपकरण देने शुरू कर दिए हैं। अभी बहुत ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो आंतरिक तौर पर बन रही हैं, यानी अपने देश के अंदर ही बन रही हैं, ताकि हर हाल में जब लंबे समय तक युद्ध चले तो हथियारों की कमी ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ भारत फ्रांस के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा भी जता रहा है और फ्रांस के साथ मिलकर कई ऐसी परियोजनाओं पर काम कर रहा है जो नई दिशा दे रहे हैं। यूरोप का हथियार निर्माता कंपनी है MBDA, खास तौर पर इसे मिसाइलों के लिए जाना जाता है। ये मिसाइलों के मामले में बहुत तगड़ा कंपनी माना जाता है। हमने हाल में देखा जैसे ही भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते काफ़ी मजबूत होने लगे तो अमेरिका ने ये कह दिया कि हम चाहते हैं कि भारत को सारी टेक्नोलॉजी दे, अपना जो रुकावट है उस रुकावट को हम ख़त्म करें। वैसे आपको बता दें, इसी बीच ब्रिटेन ने ये भी ऑफ़र दे दिया कि ऑकूस में हम भारत को शामिल करना चाहते हैं। ये सब आखिर किसके डर से कर रहे हैं? तो आपको बता दें, ये सब कुछ कर रहे थे फ्रांस के डर से। दरअसल ये फ्रांस की तरफ जो भारत जा रहा है, भारत का झुकाव हो रहा है, उस झुकाव को रोकने के लिए ये चाह रहे थे। और सबमरीन्स की बहुत बड़ी डील थी, एक मोटा पैसा था, उस मोटे पैसे के लिए भी ये चाह रहे थे कि फ्रांस से दूरी बढ़े और भारत की नज़दीकी अमेरिका से बने। हालांकि ये लगभग तय माना जा रहा है कि भारत ने फ्रांस के राफेल एम को फाइनल कर लिया है और अब राफेल एम के लिए अपने बेहतरीन मिसाइल को देने का प्रस्ताव भी रख दिया है फ्रांस ने। 26 राफेल एम फाइटर जेट आ रहे हैं कथित तौर पर भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए और उसमें लगेंगी 670 kg वाली M39 मिसाइलें। इन मिसाइलों की खासियत क्या है? इन मिसाइलों की खासियत है कि ये बहुत कम ऊंचाई, एकदम सी लेवल पर भी उड़ सकते हैं और उड़कर शिप को मार सकते हैं। ख़ास तौर पर इन्हें डिज़ाइन किया गया है एंटी शिप मिसाइल के तौर में। अब होता क्या है, रडार सिस्टम जो बहुत ही नीचे से मिसाइलें जाती हैं उन्हें जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं और M39 इसी चीज़ को टारगेट करके बनाया गया है। 70 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल फायर और फॉरगेट पर विश्वास करती है, मतलब एक बार दाग दो और भूल जाओ। भारत इसे दो चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, एक तो राफेल एम में इसका इस्तेमाल करना चाह रहा है और दूसरा भारत इस्तेमाल करना चाह रहा है इसे अपने प्रोग्राम टेड BF में भी, जो कि एक डेक बेस फाइटर जेट होगा। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका के साथ जाना बेहतर है या फ्रांस के साथ? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।